नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट रहेगा जिसकी एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 रहेगी, लेकिन अभी आपको मैं एक सजेशन देता हूँ कि जैसे कि आप पहली बार हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हो, सबसे पहले आप जाइएगा यूट्यूब चैनल पे जिसमें कि आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास, सबसे पहला काम क्या रहेगा, आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास आप पूरा का पूरा देख कर आइए, तभी आपको ये फर्स्ट चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, और आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि 10th क्लास में मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अभी आपको मात्र 3 से 4 चैप्टर ऐसे रहेंगे जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके, 10 चैप्टर ऐसे रहेंगे जो आप पहली बार पढ़ोगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको एक एक चीज क्लियर कराते जाऊंगा। ठीक है, चाहे वो उसके मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के फॉर्म में ले लूंगा, लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है आपको ही पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 रहेगी आज, और इससे पहले आपको क्या करना है, हमारी ऐप को डाउनलोड करना है और सबसे कम प्राइस में आपको 11th क्लास के कोर्स अवेलेबल है, वो जरूर आप परचेस करिएगा। ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट, आप पीसीएम बैकग्राउंड से हो, पीसीबी के हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स को, सारे के सारे आपको मिलेंगे, याद रखना। और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक आपको शेयर करना है। और आपने हमसे 10th क्लास पढ़ी है तो आपके छोटे वाले भाई बहन को भी बताना कि 10th क्लास में हम किस तरीके से तैयारी करवाते हैं। आया सभी को समझ में कि नहीं है? अब अपन क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आप सबसे पहले नंबर पे आपको मैं क्लियर क्या बता देता हूँ, आप इंट्रोडक्शन देख के आइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेड, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेड जस्टिफाई योर आंसर। अपने वर्ड में, मतलब अपने शब्दों में इसको लिखना है, याद रखना। अपने वर्ड में क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। ये आपको मैं क्लियर कर देना। ऐसा नहीं है कि जो सॉल्यूशन में आपको गाइड वगैरह में दिए वैसा वो लिखा है, किसी ने बताया वैसा लिखा, नहीं। आप इसको समझ लिए और अपने लैंग्वेज में, अपने फॉर्म में या अपने वर्ड में इनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि समुच्चय क्या होता है। ये आप इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अभी यहाँ पे पहले एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपको। समुच्चय क्या होता है, सेट क्या होता है, तो इसका आंसर में आपको, अब जिसमें कि आपको इसमें लगभग लगभग आपको बेटा बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो अपन A to Z क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, वो टेंशन आप ना लीजिएगा। जिसमें कि देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, नंबर 1 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। ये लिखा है जे, क्या लिखा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। संग्रह मतलब होता है समूह, आप समूह भी मान लीजिए इसको, क्या बोल सकते हैं, समूह या ग्रुप। तो क्या लिखा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जेड। इन्हें ये बोला है कि आपको जो मंथ के नाम होते हैं, आपको तुरंत पता होना चाहिए कि महीने के मंथ के नाम कितने होते हैं, टोटल होते हैं 12। कितने होते हैं, 1 से लेके 12 महीनों के नाम होते हैं। लेकिन हमको मंथ के नाम में ऐसे अक्षर या ऐसे लेटर अपन को देखना है जो जेड से, मतलब जे से शुरू, सॉरी किससे, जे से शुरू होना चाहिए। जैसे अब आपको तुरंत दिमाग में जैसे यार कौन कौन से होते हैं, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए। तो आपको तुरंत आना चाहिए क्या, एक तो जनवरी, जनवरी में जे आता है, एक जून में जे आता है, एक जुलाई में। तो मात्र आपको 3 ऐसे अक्षर या 3 ऐसे लेटर मिलेंगे जो जे से शुरू होता है। कौन कौन सा, जनवरी, जून और जुलाई। तो अब ये तो डायरेक्ट आंसर है, बट अब लिखना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, तो सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है बेटा, सॉल्यूशन में आपको बता देता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, इसमें ये लिखना है, सबसे पहला तो आ जाएगा, जे से शुरू होता है हमारा जनवरी, तो ये आपको आंसर हो जाएगा जनवरी, कॉमा सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, जून, अगला क्या हो जाएगा, जुलाई। तो मात्र हमारे पास ऐसे 3 अक्षर हैं जो कि जे से शुरू होते हैं। बस इसमें आपको इतना सही आंसर लिखना है। अब इसके बाद देखिएगा, इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, संग्रह मतलब समूह, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब आपको एक दिमाग में ये बताइए, मुझे सारे के सारे बच्चे बताना, जैसे अगर मैं बात करता हूं, जैसे किसी ने अगर मेरे से पूछा,
अगर मैं बोलूँगा कि बताइए, मैंने मेरे अपने आपसे ही पूछा कि बताइए कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन कौन से हैं या राइटर कौन कौन से, तो मैं क्या करूँगा, अलग अलग बताऊँगा। फिर मैंने अदर्स पर्सन, दूसरे व्यक्ति से, दूसरे बच्चे से, किसी से पूछा तो वो अपने तरीके से बताएगा कि भाई 10 लेखक कौन कौन थे। तो इसका आंसर याद रखना है, क्या है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के नाम, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। तो ऐसे मैं बता दे रहा हूं, ऐसे सभी के याद रखना अलग अलग होंगे, हर व्यक्ति के आंसर इसमें क्या होगा, अलग अलग होगा, किसी का भी सेम आंसर नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर कैसे लिखेंगे अपन, ये क्या होगा, हमारा समुच्चय नहीं कहलाएगा, ये क्या सेट नहीं होगा, दिस इज नॉट अ सेट, ये क्या होगा, सेट हमारा नहीं होगा। चलिए, आया सबको समझ में कि इसका ये सेट क्यों नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि हर व्यक्ति के क्या होगा, आंसर इसमें अलग अलग हो। मैं पूछूंगा तो मैं आपका अलग आंसर बताऊंगा, सामने वाले बच्चे किसी से पूछूंगा वह आंसर अलग बताएगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है, मात्र लिखना है दिस इज नॉट अ सेट। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, यह समुच्चय नहीं है। क्या लिखोगे, यह समुच्चय नहीं है। बस इसमें आपको मात्र इतना सही आंसर लिखना है, रीजन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर रीजन देना चाहो तो दे सकते हो, जो मैंने समझाया वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब कहाँ पहला क्वेश्चन करा दिया मैंने, इसका आपको सेकंड क्वेश्चन करा दिया। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह मतलब समूह, आ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब पूरे विश्व की बात कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। अब आपसे पूछा, मेरे से किसी ने पूछा कि बताइए कि पूरे विश्व में 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का एक समूह बनाना है। तो भाई देखो, मैं बताऊंगा, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा कि भाई मेरा पसंदीदा क्रिकेटर ये, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, चौथे नंबर पर ये आएगा, ऐसा आएगा। लेकिन अगर मैं दूसरे बच्चे से पूछूं वही कि यही क्वेश्चन में दूसरे बच्चे से पूछूंगा तो वो अपने तरीके से अलग बताएगा कि नहीं बताएगा कि, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, दिस इज नॉट अ सेट होगा। तो ये भी एक समुच्चय नहीं हो, हम समुच्चय इसमें बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते वो हम रीजन देंगे अब। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। तो इसमें आपको क्या लिखना है बेटा, आप लिखोगे इसमें इट इज नॉट, क्या लिखोगे, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। भाई डिफाइंड होता है वो क्या कहलाता है, समुच्चय। क्या लिखोगे, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड, इट वेरी फॉर्म पर्सन टू पर्सन की अगर हम बात करें, पर्सन टू पर्सन की बात करें, वो वेरी नहीं कर सकते। चलिए, यहां तक आया। तो इसमें क्या लिखोगे आप, दिस इज नॉट अ सेट। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इंग्लिश मीडियम के। अब हिंदी मीडियम वालों को भी बता दे रहा हूँ कैसे लिखोगे आप। इसमें आपको क्या लिखना है, ये लिखोगे आप, एक अगर बल्लेबाज की बात करें, एक बल्लेबाज की प्रतिभा को निर्धारित करने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए यह संग्रह समुच्चय नहीं है। आया सबको समझ में कि इस तरीके से आप थोड़ा और एक्स्ट्रा भी एक्सप्लेन कर सकते हो।
देखिए क्वेश्चन देखते ही अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहेगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन यूर क्लास। अब बात कर रहे हैं, याद रखना, अपने खुद की क्लास की बात कर रहे हैं। अब भाई ये तो मैं बता सकता हूँ ना, खुद की क्लास है ना, मेरी क्लास है भाई। आपको मुझे तो मालूम होगा ना कि मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है। या मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी क्लास में कितना, आप तुरंत बोल दोगे 25 बच्चे हैं। उसी मैंने बोला बताइए 25 में से कितनी गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं, तुरंत आप बता दोगे। मैंने बोला कितने लड़के हैं कितने लड़कियां, आराम से इसको आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर पूरे स्कूल की बात करता तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता, पर आप क्लास की अगर बात कर रहे हैं, अपने खुद की कक्षा की बात कर रहा हूं मैं, तो इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको आंसर क्या लिखना है वो मैं बता देता हूं अब। चलिए इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे, इसका आंसर आप लिखोगे दिस इज, या इट इज भी कर सकते हो, वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, एनी वन कैन आइडेंटिफाई नंबर ऑफ बॉयज। मतलब कोई भी इसको आप एक्सप्लेन कर सकता है, कोई बच्चा बता सकता है इन क्लास। तो इसमें लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, दिस इज अ सेट। सीधा सीधा समझ गया ना, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, वेल डिफाइंड हमेशा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। किसी भी वस्तु या चीजों का समूह क्या कहलाता है, आपका समुच्चय कहलाता है। बस इतना सा आपको माइंड में बिठा के रखिएगा बस। अब आपको हिंदी में भी लिखना बता रहा हूं मैं। चलिए अब बात करते हैं, हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी की बात क्या लिखेंगे, अब कक्षा की बात कर रहे हैं, कक्षा के सभी लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़कों का एक समूह, ये समूह लिखा है बेटा, क्या है, एक समूह, एक समूह है, ठीक है, और इसमें निश्चित रूप से इस संग्रह से लड़के की पहचान कर सकते हैं। बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। लास्ट में क्या लाइन लिख दोगे, यह एक समुच्चय है, यह संग्रह एक समुच्चय है। बताइए बच्चा लोग, अब तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ रहा हो। और अगर मैं बता दे रहा हूं, आप ये एक्सप्लेन ना भी करो चल जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं बताऊंगा, डायरेक्ट करना भी बताऊंगा यार, 1 नंबर 2 नंबर में आएगा तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जहां तक उम्मीद मैं करता हूं आपको समझ में भी आ ही रहा होगा। चलिए बात करते हैं 5th वाला क्वेश्चन क्या है, 100 मतलब 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। आपसे पूछा है कि 100 से कम हमें प्राकृत संख्या बतानी है। क्या आप बता सकते हो कि नहीं बता, आप बोलोगे भैया हम आराम से बता सकते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर हम आराम से बता सकते हैं। तो चलिए भैया बता सकते हैं, तो आप कैसे इनको लिखना है वो अपने को। चलिए पहली चीज तो हम बात करते हैं, इसमें क्या करोगे आप, ब्रैकेट बनाओगे, करली ब्रैकेट रहेगा, 1 2 3 4, डेट हमें कहाँ तक जाना है, 99। तो मतलब 100 से कम, भाई 100 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पढ़ते जाओ, गिनती कहाँ तक पढ़ना है, 99 तक पढ़ना है, 99 तक लेस देन पढ़ना है। ये मैं क्या हो रहा है, ये मेरा वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डिफाइंड कर सकता हूँ, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इट
इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको आपको शेयर करना भी है हमारी क्लास में। मैं सारे चैप्टर ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको। दिस इज अ सेट। अगर हम हिंदी की बात करें तो क्या लिखोगे सीधा सीधा, यह संग्रह समुच्चय है। बस इतना सा लिखना है बच्चे लोग। अब बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ से, क्या लिखा है आपका, ये करा दिया, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब इनने ये बोला एक लेखक है, उनका नाम प्रेमचंद है, प्रेमचंद के द्वारा उपन्यास बताइए। तो ये तो यार गिने चुने ही हैं, तो बता सकता है कोई भी। अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा आपको बताना उनने कौन से नोवेल लिखे हैं। तो ये तो आप आराम से बता सकते हो भाई, गिने चुने तो हैं यार, इतने सारे थोड़ी उन्होंने लिखे हैं। तो कोई भी व्यक्ति या कोई बच्चा इनको आसानी से गिन सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर अब बता रहा हूं क्या लिखना है आपको। चलिए बच्चे लोग, इसमें क्या लिखेंगे अपन, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो क्या लास्ट में लाइन आएगी, दिस इज अ सेट। ये हमारा क्या, एक समुच्चय। यह लिखेंगे यह, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यह संग्रह एक समुच्चय है। और जैसे मैं आपको समझा रहा हूं उस तरीके से आपको, और एक्स्ट्रा भी अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो बच्चा लोग एक्सप्लेन आप कर सकते हो, इसमें कोई गड़बड़ आपकी नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, ये लिखा हुआ है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब मुझे बताइए कि ऑल इवन इंटीजर मतलब सभी, अपन को क्या करना, ऑल इवन इंटीजर जितने भी हैं उन सभी को क्या करना है, अपने को उनका एक समूह बताना है। इंटीजर की बात कर रहा है भैया, पूर्णांक मतलब क्या होता है, इंटीजर। ठीक है, तो इसमें अपन आराम से इंटीजर तो बता सकते हो कि भैया इंटीजर क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। इसको हम आराम से इनका समूह हम बना सकते हैं। तो कैसे अब इसको एक्सप्लेन करना वो देखिए। क्लास को अटेंड करने से पहले आपको क्या करना भैया, सबसे पहला सजेशन देता हूँ आप बेसिक पढ़कर आइएगा। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखिएगा। जैसे लिखा है इसमें आपको पूर्णांक, पूर्णांक मतलब क्या होता है, इंटीजर की कुछ कुछ बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। इंटीजर की बात करते हैं, पूर्णांक मतलब इंटीजर क्या होता है कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बीच सेंटर में इसका ओ मतलब 0 होता है, आधा प्लस होता है, आधा माइनस होता है। तो इस साइड में माइनस चलता है, प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव को हमेशा दोनों को एक लाइन में ड्रॉ करा जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। ये आपको आया समझ में। बट उसमें आपसे पूछा है नंबर कौन सा निकालना है आपको, ये भी समझिएगा बच्चे लोग। इवन नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इवन। इवन का मतलब क्या होता है, सम। तो कौन कौन से नंबर, 2, 4, 6, 8 ऐसे कंटिन्यू चलते चलेंगे, ये हम डिफाइन कर सकते हैं इवन नंबर को। तो इसलिए इसमें ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ सेट हो जाएगा, या एक समुच्चय है। तो इसमें आप क्या लिखना है वो देखिएगा। यहां तक आया सबको समझ में कि नहीं आया, तो इस तरीके से आपको इसको करना है। ठीक है, तो इसमें अब लास्ट में क्या लाइन लिखोगे, वही लाइन सेम, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ सेट हो जाएगा आपका। हिंदी की बात करते हैं तो क्या लिखोगे आप, यह संग्रह समुच्चय है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट जरूर करना भैया। बच्चे लोग कमेंट भी करते चलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरीके से हम पूरी आपको मैथ्स पढ़ाएंगे 11, जैसे 10 में पढ़ाते हैं वैसे अब 11 12 की बारी अब।
चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चे लोग, क्या लिखा है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अरे भैया जे क्या लाइन है, ये तो अलग ही दे दिया। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब मैंने आपसे पूछा भैया, ये चैप्टर पढ़ रहा मैथ्स का पहला चैप्टर, मैंने आपसे पूछा कि बच्चा लोग मुझे बताइए कि इस चैप्टर में कितने प्रश्न हैं, कितने क्वेश्चन हैं। क्या बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? भैया सब अलग अलग थोड़ी बोलेंगे। किसी ने बोला भैया 20, कोई बोलेगा 18। अरे सभी एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सभी के पास क्वेश्चन भी कैसे होंगे, एक ही होंगे। तो हर बच्चा बताएगा मेरे 20, अगला वाला बच्चा भी बताएगा 20, अगला भी बताएगा 20। तो ये क्या कहलाएगा, आपका वेल डिफाइंड हो जाएगा। इस कलेक्शन को मैं काउंट कर सकता हूँ, गिन सकता हूँ, याद रखना। ठीक है, ये क्या होगा, मेरा एक समूह होगा। तो इसलिए इसमें भी अपन क्या लिखेंगे, वही लाइन लिखेंगे सीधा का सीधा। ये क्या लाइन लिखोगे भैया, लाइन लिखोगे, इट इज वेल डिफाइन कलेक्शन। ठीक है, और ये सारे मैं आपको ऐप में भी प्रोवाइड करवा दूंगा और साथ में पीडीएफ फॉर्म में भी मैं आपको जरूर दे दूँ, इसको आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, क्या लाइन आएगी लास्ट में, इट इज अ सेट। भैया ये सेट है, यह संग्रह क्या हो जाएगा बच्चे लोग, समुच्चय है। बस इतना सा लिखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। भैया यहाँ तो विश्व में अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ये बोल रहा है कि विश्व की, अगर विश्व की बात कर रहा है सबसे खतरनाक जानवर हमें बताना। अगर मेरी बात करूं, मेरे से किसी ने पूछा भैया खतरनाक जानवर बताइए, तो मैं क्या करूंगा भैया, अलग अलग बताऊंगा। शेर बोल दूंगा, मैं कुत्ता भी बोल दूंगा, हो सकता है कुत्ता भी खतरनाक होता है जब काटने लग जाता है तो। ठीक है, और फिर अदर बच्चे से पूछूंगा तो वो भी अलग अलग बताए। क्या इसको डिफाइन कर सकते हो? इसको डिफाइंड नहीं कर सकते हो, याद रखना। ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज नॉट अ सेट, या एक समुच्चय नहीं है। बस इतना सा लिखना है, आंसर खत्म। चलो अब इसमें क्या लिखोगे भैया, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड, दिस इज नॉट अ सेट, या एक सेट नहीं है। इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन को वेरी में नहीं कर सकता हूं, हर पर्सन की, हर व्यक्ति की पहचान या हर व्यक्ति अलग अलग बताएगा, याद रखना। तो क्या लिखेंगे हिंदी में, यह समुच्चय नहीं है। रीजन दे सकते हो कि अगर सबसे खतरनाक जानवर की अगर मैं बात करूं या समूह की बात करता हूं, तो उसको मैं सुपरिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की क्या कर सकता है, हर व्यक्ति अलग अलग खतरनाक जानवर को बताएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट के मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं यहां तक सभी कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है, पहले मैं समझा देता हूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मान लीजिए ए बराबर, क्या बोल रहा है कि मान लीजिए ए बराबर जो दिया है 1 2 3 4 5 6, ये इतने सारे नंबर दिए हैं। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अथवा भरिए। इसमें आपको प्रतीक वगैरह चिन्ह का अपन को यूज करना है। लेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल ई और इन द ब्लैंक्स ऑफ। इसमें सीधा सीधा ये बोल रहा है, एक ई और ई नोट, ई और ई नोट मतलब ये याद रखना है, एप्सिलॉन बोला जाता है जिसको। और एक सिंबल वाली क्लास आप जरूर अटेंड करना है, ये आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि इसमें आपको सिंबल का पहले बेसिक क्लियर करता हूँ मैं आपको। इसमें आपको क्या करना है, एक तो ये सिंबल ऐसा दिया है और दूसरा सिंबल ऐसा, और ये क्रॉस दिया है। ठीक है, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, सिंबल तरीके समझना। इस वाले सिंबल का मतलब होता है, क्या होता है, इस वाले सिंबल का मतलब है, और इस सिंबल का मतलब होता है नहीं है। बस सीधा सीधा फंडा ये समझो, ज्यादा टेंशन ना लेना है।
और अगर लगता है टेंशन तो भैया सिंबल वाली क्लास देख लेना। चलो अब स्टार्ट करें क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिया है ए इक्वल, ठीक है, ए इक्वल आपको दिया 1 2 3 4 5 6, ये दिया ए इक्वल, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए यहाँ तक सबको आया। जैसे कि अब फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ये लिखा 5 और ये ब्लैंक ही लिखा है ए, ठीक है। सेकंड लिखा है आपका 8 ब्लैंक ए। मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना बच्चों लोग। 0 ब्लैंक ए ये लिखा है। फिर उसके बाद इधर बता देता हूँ आपको मैं थोड़ा सा भैया, कौन सा है रे भैया, ये है 4 लिखा है, ब्लैंक ए करा है। फिर इसके बाद 2 लिखा है, ब्लैंक ए किया हुआ है। 6 वाला आपका 10 किया है और ये ब्लैंक किया है, ठीक है। अब ए का मतलब मैंने देखो 2 सिंबल आपको बताए थे। पहला सिंबल था ये एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलते हैं या बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको, और ये होता है बिलोंग्स नॉट, मतलब नॉट कंडीशन में लगता है, या सीधा सीधा है और ये नहीं, ऐसा समझो। अब मैंने आपसे पूछा, अब आपको देखना है, ये लिखा है ए के अंदर क्या 5 है? आप बताओ भैया, ए के अंदर 5 कहाँ दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है, तो इसलिए इस पे क्या आएगा, हे वाला साइन आ जाएगा। अब बताओ आया। फिर लिखा है ए के अंदर क्या 8 है? क्या भैया गिनती तो मेरे पास 6 तक ही है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसलिए इसमें क्या जाएगा, एप्सिलॉन और ये क्रॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला देखिएगा, ए के अंदर क्या 0 है? आप बोलोगे भैया ए के अंदर 0 तो कहीं नहीं है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट हो रहा है, 0 तो है नहीं है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा भैया, लगा दो क्रॉस वाला साइन। फिर इस वाले में देखेंगे, ए के अंदर क्या 4 है? हाँ भैया दिख रहा है भैया 4 तो है, तो इसमें काय का साइन आ जाएगा, ये वाला है वाला आ जाएगा। फिफ्थ वाले में बोल रहा है ए के अंदर 2 है, हाँ भाई बच्चा लोग है, तो इसलिए इसमें ये वाला साइन आ जाएगा। ए के अंदर 10 है, भाई गिनती 6 तक है, 10 कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है, तो इसलिए इसके अंदर क्रॉस का साइन आ जाएगा। बताओ सेकंड वाले में कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। क्या लिखा है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना, रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा हो तो भैया मेरा बेसिक की क्लास अटेंड करिएगा। मैंने रोस्टर फॉर्म किस तरीके से लिखा जाता है वो आपको मैंने बताई है या बताया है। चलो भैया अब अपन स्टार्ट करते हैं, इसके आंसर स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आपको पहला क्वेश्चन दिया है रोस्टर फॉर्म में अपन को लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में देखो पहला क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा है, ए इक्वल एक्स अनुपात एक्स। क्या पढ़ते हैं इसको, एक्स अनुपात एक्स एक पूर्णांक है और 3 छोटा है एक्स से, और एक्स फिर 7 जो हो जाएगा इससे भी छोटा। मतलब ये हमेशा याद रख, जिसके आगे छोटे का साइन होता है, लेस देन का साइन अपन यूज करते हैं, याद रखना, ठीक है। क्या किसका साइन होता है, ये लेस देन का होता है। ये लिखा भैया यहाँ पे बेटा, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पे आपका ये माइनस का साइन है यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस लिखा। -3 से याद रखना 7 के बीच में आपको लेस देन नंबर लेना है ना, -3 से जाना है और इधर 7 से कम नंबर लेना है। तो इंग्लिश की बात करते हैं, ए इक्वल करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, ठीक है, लेस देन 3 और लेस देन कितना, ये बेटा आपका रहेगा। टाइपिंग मास्टर ने थोड़ी मिस्टेक कर दी, उससे कोई दिक्कत लेना, बुक रख लेना आपके सामने, बुक से भी आप पढ़ते चलना, कहीं गलती लगे तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो -3 से आपको लेना है 7 तक आपको इंटीजर लेना है। अब तुरंत दिमाग में आना चाहिए, इंटीजर क्या होते हैं भैया, आधे प्लस में होते हैं आधे माइनस में। तो अपन माइनस में कान तक लेना, माइनस का 3 लेना है, और प्लस में कान तक लेना 7 से छोटा लेना है। प्लस में क्या करना अपन को, 7 से छोटा, तो बस एक रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा। चलिएगा, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो भाई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये होता है इंटीजर के फॉर्म में अपन को, ये होता है आपका 0। अब बोल रहा है -3 की बात कर रहा है, -3 की बात कर रहा है, तो -3 की जब हम बात करेंगे तो भाई सबसे पहले आएगा -1, फिर आएगा -2, फिर आएगा आपका -3, ये आया।
फिर अगर उनने बोला 0 से 7 तक जाना है तो मतलब लेस देन 7 जाना है तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 तक हो जाएगा। अब बताइए आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? बस अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। पहला क्या बताएगा अपन ने, ए लिखेंगे इक्वल, और ये सारे के सारे नंबर लिख दीजिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और ब्रैकेट बंद। यही आपका आंसर है, इतना सा आपको लिखना है। चलो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है, बी इक्वल ब्रैकेट में x अनुपात x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम याद रखना, बस सीधा सीधा याद रखो, प्राकृत संख्या लिखना है, 6 से कम लिखना है। b इक्वल आता है x, b इक्वल करली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 लिखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है लेस देन 6 मतलब 6 से कम संख्या लिख देना है। तो पहले आप कोई सा भी इसमें b लिखा है तो b ले लीजिए, b लिखोगे इक्वल का साइन लगा दोगे, 6 से कम पहला हो जाएगा 1, दूसरा 2 3 4 5, बस ब्रैकेट बंद, यही आपका आंसर है। बस बताइए आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, इतना सही करना है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। c बराबर मध्यम कोष्टक होता है, करली ब्रैकेट को मध्यम कोष्टक बोला जाता है, x अनुपात x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अंकों का योगफल 8 है, योगफल का मतलब क्या होता है, प्लस करने पे कितना आना चाहिए आपका, 8 आना चाहिए। प्लस करने पे कितना आना चाहिए बेटा, 8 आना चाहिए। सेम अगर बात करता हूं इंग्लिश में, c इक्वल करली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल, मतलब 2 डिजिट अपन को लेना है, कौन से नेचुरल नंबर, सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8, मतलब दोनों को जोड़ने पे कितना होना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो भैया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा लोग, आपको टेंशन नहीं लेना है जब तक हम आपके साथ में हैं। एक एक चीज क्लियर कराएंगे। देखो अगर आपसे बोलता है नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो 1 से स्टार्ट होता है, तो अपन को क्या करना, 2 डिजिट नंबर लेना। देखो एक मैंने नेचुरल नंबर लिया 1, एक नेचुरल नंबर लिया मैंने 7, तो ये होगा कितने, अगर किसी ने पूछा ये कितने डिजिट वाले नंबर है तो आप तुरंत बोलोगे 2 डिजिट वाले नंबर है, 2 डिजिट 2 डिजिट याद रखना, 2 संख्या हुई। लेकिन अब नंबर तो ले रहा हो, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 1 + 7 इक्वल कितना, 8, ऐसे नंबर लेना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते। एक मैंने 2 लिया, कोई सा भी ले लो भैया टेंशन ना लो, और 6 ले लो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 + 6 8 किया तो कितना होगा, 8। हाँ भैया ये होगा, तो पहला 17 होगा, दूसरा 26 होगा, ऐसे ही लेते चलिएगा। चलो भैया लेते चलते हैं, आप बोल रहे हो तो 3 और 5 ले लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 3 + 5 कितना हो जाएगा बच्चे लोग, 8 हो जाएगा। हाँ भैया हमारी कंडीशन बैठ रही है। एक और ले लो अगर दिक्कत जा रही है तो अगला ले लेते हैं अपन, 4 ले लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 + 4 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। चलो भैया ले लिया एक और, अगर आपकी इच्छा हो रही है तो एक और ले लो यार, दिक्कत जा रही क्यों टेंशन ले रहे हो, बहुत सारे नंबर है अपने पास। एक अपन ने 5 और 3 ले लो, दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 3 कितना हो जाएगा आपका 8। बताइए बच्चे लोग आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो आपका नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, पहला नंबर 17 हो जाएगा, दूसरा नंबर 26 हो जाएगा, अगला नंबर 35 हो जाएगा, अगला नंबर 44 हो जाएगा, अगला नंबर 53 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन कहाँ है भैया बताओ रे। अगला क्वेश्चन है आपका डी, फोर्थ वाला, d बराबर x ब्रैकेट x अनुपात x एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तुरंत आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। 60 की क्या है, भाजक, मतलब भाजक मतलब होता है डिविजर, मतलब डिवाइड कर रहे हैं। ये लिखा है d बराबर x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 16, मतलब 60। आपको निकालना है अभाज्य संख्या, और अब हिंट में दिया है अभाज्य संख्या निकालना है, और अभाज्य संख्या ऐसी निकालना है जो 60 से अभाज्य संख्या से उनका डिविजर या डिवाइड उनका हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो हमारा ये रहेगा रोस्टर फॉर्म में लिखना। तो भाई पहले समझिएगा, पहले इस 60 को मतलब 60 को पहले मैं इसका एलसीएम निकाल दे रहा हूँ। पहले 2 से देंगे, 2 3 से कितना हो जाएगा 6, 0 का 0 हो जाएगा।
किसी भी नंबर के पीछे 0 2 4 6 8 आता है, हमेशा 2 से ही दो गया। फिर 0 आ रहा है, 2 से ही देंगे, 2 बन जा 2 हो जाएगा, 1 इधर गया 15 हो जाएगा। अब ध्यान रखना है 15 आ रहा है, 15 से याद रखना 15 जो होता है 15 जो होता है 3 के टेबल से भी चला जाता है, 5 के टेबल से भी चला जाता है, बट रूल ये होता है पहले छोटा नंबर से दिया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम 3 से देंगे। 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, 5 बन जा 5। बताइए समझ में आया कि नहीं। अब देखते हैं इसके जो फैक्टर निकले हैं क्या वो प्राइम नंबर है। आप बोलोगे हाँ भैया प्राइम नंबर है, कौन कौन से निकले हैं देखो आप। ये निकला है पहला 2, अगला 2 3 5, ये नंबर निकले हैं। अब इसको हमें ये नंबरों को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो लिख देते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो ये लिखेंगे D इक्वल, ये ब्रैकेट लगाया, तो ये हमेशा याद रखना डबल नंबर जो होता है इसको हमेशा एक बार लिखा जाए, दोनों को 2, 2 नहीं लिखेंगे। ये दोनों 2 बार है तो एक बार लिखा, ये वाला 3, ये वाला 5, और यही अपना आंसर है। बताइए समझ में आया कि नहीं है, बस इतना सा आपको इसमें लिखना है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला 5th वाला है, E बराबर ट्रिग्नोमेट्री। और भैया याद रखना है जब तक गणित पढ़ोगे, जब तक मैथ्स पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री पीछे नहीं छोड़ेगे, चाहे कोई से ही फॉर्म में आए। भैया ये दूसरे फॉर्म में मार दी इन्हें हमारा। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, क्या लिखा है, E बराबर द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री लेटर्स को आपको लेना है और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इस शब्द को लेना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलो भैया लिख के बता देते हैं आपको। चलो भैया थोड़ी बहुत इंग्लिश में गड़बड़ हो जाए तो दिक्कत मत लेना भैया, छोटा भाई समझ के माफ कर दिया करो यार। चलो ये लिखा है TRIGONOMETRY, ये वर्ड दिया है, एक लेटर दिया है, ठीक है, वो लिखा आपके पास ट्रिग्नोमेट्री लिखा है। ठीक है, इसको अपन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में पहले चीज तो अपन क्या कर देते हैं बेटा, कैसे ई लिखा, जब भी रोस्टर फॉर्म में आप लिखोगे ये ब्रैकेट लिखा, जो डबल अक्षर होता है ना उसको एक बार लिखते हैं, वो होता है रोस्टर फॉर्म। सीधा सीधा देखो टी यहाँ है, ए और कहीं टी दिख रहा है, एक तो टी ये है, दूसरा कौन सा है ये, तो इस टी को आप एक बार लिख दीजिए, कॉमा लगा दो। फिर बात करते हैं आर। आर तो एक ही दिख रहा है, एक है कि दो है भाई, और दो है भाई, चश्मा लगाया क्या करें, सॉरी भाई साहब। आर भी दो है, एक बार लिखेंगे। आई बताओ, आई तो एक ही दिख रहा है भैया, आई नाराज हो जाएगा, दो मत बोलो। जी एक ही दिख रहा है। ओ कहाँ है, एक ओ यहाँ है, एक यहाँ है, थोड़ा सा नीचे कर लो भाई साहब, इनको आप एक बार लिख दीजिए। फिर एन, एन भी एक बार दिख रहा है, एन का एन लिख दीजिए। फिर उसके बाद एम कितने हैं भाई साहब, एम भी हमारा क्या है, एम भी हमारा एक ही है। फिर आगे बढ़े हम, एम के बाद ई, ई की बात कर रहा हूँ, ई भी हमारे पास एक ही है। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या बच रहा है, वाई, वाई भी हमारा क्या है, एक ही है। और बस यही हमारा आंसर है। बस सीधा फंडा समझो कि डबल अक्षर आता है, डबल लेटर आता है, डबल संख्या आती है, उसको नहीं लिखा जाता, वो कहलाता हमारा रोस्टर फॉर्म कहलाता है। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, 3rd का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला 6 वाला, एफ बराबर BETTR शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय में बनाना है। एफ बराबर द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड BETTR। चलो भैया टेंशन नहीं लेना है, इनका भी हम बता, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का करा है सेम वैसे इसी का भी करेंगे। क्या लिखा है, वर्ड हमारे पास क्या है, BETTER। सबसे पहला लिखा है एफ, बना दो भैया, करली ब्रैकेट बना दो। बी आपके पास एक है, एक लिख दीजिए। ई हमारे पास कितने, एक और एक दो, इनको एक बार लिखेंगे। टी हमारे पास दो है, इनको एक बार लिखेंगे। आर भाई साहब तो सिंगल ही हैं। यही आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं। इस तरीके से मैंने 3rd के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट। नंबर 4th में क्या है पहले वो आपको अच्छी तरीके से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4th की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4th में आप देखिए क्या लिखा है, क्योंकि पहला क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित
समुच्चयों को समुच्च निर्माण के रूप में व्यक्त करना, मतलब समुच्च को समुच्च निर्माण में करना, मतलब सेट को सेट बिल्ड फॉर्म में आपको लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर्स फॉर्म, सेट बिल्ड फॉर्म में अपन को इसको लिखना है। बहुत इजी तरीके से है, कैस तरीके से अपन को सेट बिल्ड फॉर्म में लिखना है वो आपको मैं समझाता हूं। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा, फर्स्ट लिखा है 3 6 9 12, ये लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, पहला क्वेश्चन है आपको दिया है, ये ब्रैकेट लगा है 3 6 9 12, ठीक है। इनको अपन को सेट बिल्ड फॉर्म में अपन को लिखना है, समुच्च को इनका समुच्च का निर्माण करना है। पहले हम समझते हैं कि इसमें क्या सीरीज चल रही है, मतलब क्या हो रहा है। जैसे अगर मैं 3 की बात करूं, अब जैसे 3 जो लिखा है इसको मैं 3 1 जा 3, 3 का टेबल समझ में आ रहा होगा। अगर 6 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जा रहा है। 9 की बात करता हूं तो 3 3 जा कितना 9 हो जाएगा। और 12 की बात करूं तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। इससे पहले आपको इस तरीके से पहले इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन समझा कि 3 जो लिखा है 3 लिखा है, 3 इंटू 1 हो रहा है 6, 3 इंटू जा 6 हो रहा है, 3 3 जा 9 हो रहा है, 3 4 जा 6 हो रहा है। अब इसमें अपन को लिखेंगे सेट बिल्ड फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले अपन एक करली ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक्स सच दैट एक्स, या ब्रैकेट एक्स अनुपात एक्स ये लगाया, जो कि जो एक्स है एक्स के बराबर में कितना है 3n की बात कर रहा हूं। n हमारा क्या हो रहा है, स्मॉल n की अगर बात करता हूं ये हमारे हैं नंबर। नंबर का मतलब यहां पे जैसे मैं क्या कर रहा हूं 3 नंबर की बात कर रहा हूं, जैसे 3 लिखा है इंटू 1 करूंगा, 3 इंटू 2 करूंगा, 3 इंटू 3 करूंगा, तो ये मेरे ऊपर वाले जो नंबर दिए वो आ जाएंगे। आया सबको समझ में कि नहीं आया। ये लिखा x जो बिलोंग कर रहा है, x किसके बराबर है 3 इंटू एन के बराबर, n का जैसे नंबर करते हैं नंबर आते जा रहा है। उसके बाद n जो रहेगा हमारा n बिलोंग्स कैपिटल N, ठीक है। ये इसका मतलब इससे बिलोंग कर रहा है। n का मतलब होता है नंबर और n का मतलब होता है नेचुरल। स्मॉल n का मतलब नंबर होता है और कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर। और ये सारे नंबर कैसे नेचुरल नंबर ही है भाई। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 1 से स्टार्ट नेचुरल नंबर होता है। फिर उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, जो 1 जो हो रहा है 1 से हम स्टार्ट करना है, ये क्या हो जाएगा छोटा है बराबर है किसके n के, फिर छोटा है बराबर है किसके 4 के, मतलब 4 से ज्यादा अपन को नंबर नहीं लेना। बस इस तरीके से ये इसको जो लिखा जाता है, जो लाइन जो लिखी है ये कहलाती है आपकी सेट बिल्ड फॉर्म में, जिसको बोला जाता है समुच्च को निर्माण के रूप में लिख दिया। इसका मतलब ये होता है x सच दैट x बराबर 3n है, x का मान x बराबर कितना 3n, n की वैल्यू अगर 1 रखूंगा 3 1 जा 3 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखूंगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 रखूंगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, n की वैल्यू अगर 4 रखूंगा 3 4 जा 4 हो जाएगा, जो कि n मेरा क्या है नंबर है। और ये नंबर कौन से हैं मेरे, ये सारे नंबर मेरे नेचुरल नंबर हैं। अब n नंबर तो हो रहा है वो कहां से जा रहा है, n जो है 1 से क्या हो रहा है 1 से लेके 4 के बीच में ही आ रहा है। 1 से ना बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है, मतलब 1 से लेके 4 के बीच में ही आ रहा है, वो छोटे नंबर कहलाते हैं। तो ये तरीका होता है आपका सेट बिल्ड फॉर्म कहलाता है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। सेम अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है 2 4 8 16 32, ये नंबर लिखा है। अब इसको तो पहले हम समझते हैं कि इनमें क्या हो रहा है, पहले हम वो समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, पहले हम बेसिक समझते हैं इसमें हो क्या रहा है। 2 4 8 16 32 ब्रैकेट बंद हो रहा है। अब मैंने चेक करते हैं, पहला लिखा है मेरा पहला लेटर है 2, तो इसका मतलब हो रहा है 2 की पावर अगर मैं 1 करूंगा तो कितना आएगा 2 ही आएगा। फिर मैं बात करता हूँ अगला नंबर मेरा 4, अब मैं 2 की पावर 2 2 से कितना हो रहा है 4। फिर अगला नंबर है मेरे पास 8, 2 की पावर में कितना कर दे रहा हूँ 3, तो इसका मतलब ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 ही आ रहा है।
फिर बात करता हूँ 16 के 2 की पावर कितना हो जा रहा है 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सबका मल्टीप्लाई करूँगा 16 ही आएगा। फिर 32 की बात करूँगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले हमें देखना है कि इन नंबरों में क्या सीरीज चल रही है। अगले में 2 का मल्टीप्लाई चला, इसमें 2 का पावर 2 की पावर चल रही है। तो क्या लिखोगे, देखिए अब तो कुछ तो सेकंड क्वेश्चन से आपसे पूरा क्लियर हो जाएगा। करली ब्रैकेट लगाया, क्या करेंगे x सच दैट x, ठीक है, x बिलोंग कर रहा है, बराबर का साइन आ जाएगा, इक्वल की साइन, 2 की पावर कितना हो जाएगा n, मतलब 2 की घात अगर 1 रख रहा हूं तो 2 आ रहा है, 2 की घात 2 रख रहा हूं तो 4 आ रहा है, 2 की घात 3 रख रहा हूं तो 8 आ रहा है, 2 की घात 4 रख रहा हूं तो 16 आ रहा है, 2 की घात 5 रख रहा हूं तो 32 आ रहा है, ठीक है, 32 आ रहा है। फिर उसके बाद देखा मैंने n बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल N से, नंबर बिलोंग्स कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। फिर मैंने देखा 1 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं 5 तक, 1 से लेकर 5, ये सारे के सारे छोटे नंबर हो जाएंगे। ये 1 छोटा है और बराबर भी है नंबर्स के, फिर नंबर छोटे हैं बराबर है 5 से, और यही अपना आंसर है। इस फॉर्म में आपको लिखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका 5, 25, 1, 2, 5, 6, 25 ये दिया है। अब इसको भी अपन सेम पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको किस फॉर्म में आपको दिया है, ठीक है। पहले अपन तो अगर जो भी आपको नंबर देते हैं तो उनको सेट बिल्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो पहले आप उसमें देखिएगा क्या उसमें हो रहा है, क्या कंडीशन हो रहा है। ब्रैकेट 5, 25, 1, 2, 5, 6, 25 ये लिखा है। तो मैंने चेक किया इसमें ही पावर का ही खेल हो रहा है। 5 लिखा है, 5 की पावर अगर 1 करूंगा तो 5 आएगा। 25 लिखा, 5 की पावर 2 अगर 5 5 या 25 हो जाएगा। 1, 2, 5, 5 की पावर 3 1, 2, 5 हो जाएगा। फिर 6, 25 की अगर बात करूंगा तो 5 की पावर कितनी 4 हो जाएगी। आ रहा सबको समझ में कि नहीं आ रहा। जैसे इसमें ये लिखा है 5 इंटू 5 करूँगा तो 25 हो जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 करूँगा तो 1, 2, 5 हो जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 बार करूँगा तो 625 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा सभी को समझ में कि नहीं। अब कैसे लिखेंगे, सेम वही लिख देंगे। सबसे पहला काम ब्रैकेट लगाया, x सच दैट x किसके इक्वल में हो रहा है 5 के, पर किस फॉर्म में जा रहा है, पावर के फॉर्म में जा रहा है, तो n हो जाएगा। फिर कॉमा लगाएंगे, वही नेचुरल नंबर की कहानी चल रही है भैया, ये n हो जाएगा। अब किससे कहाँ तक बिलोंग कर रहा है भैया, 4 नंबर ही आ रहा है इसमें, 1, 2, 3, 4, तो 4 तक ही करेंगे इसको। 1 छोटा है बराबर है n के, फिर n छोटा है बराबर है 4 के, बस खत्म। यही आपका आंसर है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 4th वाला, ये भी बहुत इजी है। एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम होमवर्क में देता हूँ, ना बने तो कमेंट में करिए कि नहीं आ रहा, मैं कमेंट में उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है मुझे 2, 4, 6, तो अगला नंबर मेरा क्या आएगा 8, अगला नंबर क्या आएगा 10, अगला नंबर आएगा 12, अगला नंबर 4। तो जैसे ये नंबर लिखा तुरंत दिमाग में आना चाहिए कौन से नंबर है, ये मेरे पास है इवन नंबर। इवन है कौन से, नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहला काम करली ब्रैकेट लगाया, x अनुपात x इज, ये सच दैट बोल दो, इज n, कौन से नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर तो है बट कौन से हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। हिंदी में क्या लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे x अनुपात x एक सम संख्या है, कॉमा कौन सी है, पर प्राकृत संख्या। सम संख्या तो है बट कौन से नंबर है, प्राकृत संख्या। यही आपका आंसर है। और इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ अगला क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क में रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूँ 4th का, ये 5th वाला है। क्या लिखा है 149 लिखा है। ये आप होमवर्क में करिएगा। जिससे भी ये क्वेश्चन बनता है आप कमेंट में जरूर लिख दिएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। कमेंट में आप जरूर कर देना इसका आंसर क्या है, और वो मैं आपको कंप्लीट करा दूँ। जिससे नहीं बने बता देना, मैं कमेंट में इसका आंसर शेयर कर दूंगा आपको।
अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का लिखा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या लिखा, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इनको क्वेश्चन नंबर 4 तो क्या था, समुच्चय का अपन ने समुच्चय निर्माण करा था, इसमें समुच्चय को समुच्चय के मतलब इसमें टेबल उसी फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन ये याद रखना है, इसको लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 4 की तरह लिखना है, इसकी तरह लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो था इसको लिखना था क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। ये तो अब बेसिक क्लियर आ चुके होगा, आ गया होगा समझ में। तो क्वेश्चन नंबर अगर 4 की 5th का पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन है a बराबर x अनुपात x एक विषम प्राकृत संख्या है। a बराबर a इक्वल करली ब्रैकेट x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर है। तो ओड नेचुरल नंबर आपसे बोल रहा है, वही आपको लिखना है, बस खत्म, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओड नेचुरल नंबर की जब पहला क्वेश्चन की बात करें, नंबर ए कोई भी नंबर ले, ए ये दिया है तो करली ब्रैकेट लगाइएगा। अब आपसे बोल रहा है विषम, विषम मतलब ओड, तो कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 और डेडेस ये भी जाते जाएंगे। बस इतना सा करना है इसमें पहले वाले क्वेश्चन में। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद आपका आता है सेकंड वाला क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, सेकंड नंबर का है b बराबर x अनुपात x एक पूर्णांक है जिसमें लिखा -1/2 छोटा है x से, छोटा है 9/2 से, है ना। -1/2 से लेके कहा था 9/2 तक बता रहा है। b बराबर b इक्वल करली ब्रैकेट x सच दैट x इन इंटीजर -1/2 फिर लिखा लेस देन x लेस देन 9/2 से। तो इसको भी करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आ जाएगा। देखो सबसे पहले चीज बात करते हैं, इंटीजर हमें दिया क्या है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। ठीक है, जो दिया -1/2 छोटा है x से, छोटा है 9/2 से, इतना आया, ये लिखा हुआ में। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसमें -1/2 लिखा है, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का मतलब ये हो रहा है, इसको हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं अपन, डिवाइड करते हैं। आप इसमें ऐसा डिवाइड करिएगा, ठीक है। क्या डिवाइड करोगे आप, जैसे इसमें बता दे रहा हूँ आपको मैं, जैसे 2 का डिवाइड करोगे आप 1 में, ठीक है। हमेशा डिवाइड नीचे वाले नंबर का ऊपर में डिवाइड करते हैं। आप 2 का डिवाइड 1 में करोगे तो क्या आएगा, आपका ध्यान रखना है 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 5 2 5 10 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा माइनस का 0.5 आया, ठीक है। क्या आया, माइनस का 0.5। सेम अगर बात करता हूँ 9/2 की बात करता हूँ, सेम हम क्या करेंगे, फिर डिवाइड करोगे, 2 का डिवाइड करोगे 9 में, तो 2 का डिवाइड जब 9 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया 4.5 आया। इतना पहले बताइए यहाँ तक सबको आया समझ में कि नहीं आया। अब इसका मतलब ये होता है, हमें -0.5 से लेके तो 4.5 तक आपको नंबर काउंट करना है, ठीक है। और लेकिन नंबर लेना है तो वो कैसे नंबर लेना है, छोटे नंबर लेना है भाई। लेस देन मतलब क्या होता है, छोटा। क्या बोल रहा है, -0.5 से आपको करना है 4.5, और लेकिन वो नंबर कैसे लेना है, स्मॉल, मतलब छोटे नंबर लेना है। तो भाई देखो सबसे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये हो जाएगा मेरा 0 पहला नंबर, ये होगा मेरा 0, छोटा ही होगा ना, इससे छोटा तो यही हो जाएगा, 0 हो गया। फिर कौन सा हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा अपने पास 2, फिर 3, और हमें जाना है कहाँ तक, 4 तक जाना है। बस पहले नंबर के द्वारा करना अपने को, वो यही अपना आंसर है। बस इसको फॉर्म में लिख दीजिए, और यहाँ इक्वल में क्या हो जाएगा b, इतना सा करना है इसको, ठीक है। आया सबको समझ में। बस इसमें पहला नंबर है 0 वाला देखिएगा और 4 देखिएगा, और छोटे नंबर लेना 0 से 4 के बीच में लेना है बस। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखा है थर्ड वाला, c बराबर करली ब्रैकेट x अनुपात x एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन x स्क्वायर छोटा है बराबर है 4 के। ये इसको ऐसा पढ़ा जाता है, c इक्वल करली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ इंटीजर
एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4 इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको सबसे पहले दिया क्या है वो देखिए, आप लिखा है आपका एक्स स्क्वायर छोटा है बराबर है किसके, 4 के दिया है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ भाई, आप समझना, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, हमें याद रखना है इसमें x के ऐसे मान या ऐसी वैल्यू लेना जो 4 से आपकी छोटी होने। तो 4 के छोटे कहने का मतलब x की वैल्यू अगर मैं पहले 0 लेता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू में 0 लेता हूँ तो भाई यहाँ भी 0 रखूंगा तो ये भी 0 ही हो जाएगा। भाई सीधा सीधा x की वैल्यू पहले मैं 0 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा। फिर मैं x की प्लेस पे 1 ले लेता हूँ तो 1 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर -1 भी ले लेता हूँ तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर समझना, -1 इंटू -1 इक्वल कितना हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है, ये ऐसे डायरेक्ट मत करना। फिर अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमें ऐसे नंबर लेना है, छोटे नंबर जो 4 तक ही जाना है। अगर मैं 3 लेता हूँ, समझना भाई, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे स्क्वायर ये पावर ऐसे फॉर्म में लिखी है, ये तो सोचो कि ये क्या लिख दिया है, ठीक है। तो 9 या 3 नहीं लेना पड़ेगा। इतना आया, सबको समझ में कि नहीं आया। हमें क्या करना है, x छोटा है बराबर है 4 के, तो x के ऐसे नंबर लेना है जो 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई मुझे x की पावर 2 लिखा है ना, x की पावर 2 लिखा है, याद रखना है। x का मान अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पे देखो ये 0 की पावर 2 करेंगे 0 ही आएगा, ये आया। तो बस इस तरीके से आपको पहले इसको ऐसे समझना है। समझने के बाद लिखना कैसे है वो समझिएगा बच्चे लोग। आप तो लिखोगे आप कैसे, c इक्वल करली ब्रैकेट, पहला नंबर तो 0 ही होगा, दूसरा 1 होगा, अगला -1 होगा, अगला 2 होगा, फिर अगला -2 होगा। ये एक ऐसे नंबर हैं जो 4 से छोटे हैं और 4 के बराबर ही आएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में कि नहीं है, इसको ऐसे ही करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है डी बराबर करली ब्रैकेट x अनुपात x लोयल शब्द का एक अक्षर है। डी इक्वल करली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड ऑफ लो। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आराम से समझ में आएगा। अब तो दिक्कत करने नहीं है, मोड़ा मोड़ी हो। देखो सबसे पहली चीज, आपको वर्ड कौन सा दिया, अक्षर दिया LOYAL ये दिया है, तो ये डी लिखा है। अब मैंने क्या बताया, कोई भी वर्ड तो उसका डबल लेटर आपको नहीं लेना है। पहले एल, अरे एक एल यहाँ है, 2 भैया 2 दिख रहा है तो 1 लिखेंगे। ओ एक ही है, वाई एक ही है, ए भी एक ही, बस यही अपना आंसर है। इतना सा करना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है इसका 5th वाला, ई बराबर ये लिखा आपका करली ब्रैकेट या x अनुपात x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें ऐसे अपन को ऐसे महीने के नाम लेना है जिसमें 31 दिन नहीं आते हो, 31 दिन का महीना नहीं होना चाहिए। तो ई इक्वल सच दैट x अनुपात x इज द मंथ ऑफ द ईयर ऑफ नॉट हैविंग अ 31st डे। 31 दिन नहीं आने चाहिए। चलो 31 दिन अब देख लेते हैं कौन कौन से महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं आता है। पहला तो अपन ई इक्वल करेंगे, ये ब्रैकेट लगा देंगे, तो पहला तो भैया फरवरी हो जाएगा, इसको तो कोई भूलेगा ही नहीं। सेकंड नंबर की अगर बात करें तो भैया अप्रैल हो जाएगा। अगले की बात करें तो भैया कौन सा हो जाएगा, जून हो जाएगा। अगले की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा। अगली बात करें तो कौन सा हो जाएगा, नवंबर। ये ऐसे मंथ हैं जो 31 दिन का नहीं होते। बस इसमें इतना सा आंसर आपको लिखना था और यही आपका आंसर है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 5वें का। तो क्या लिखा है, एफ बराबर ये लिखा आपका क्या, करली ब्रैकेट x अनुपात x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो पहले आता। अंग्रेजी वर्णमाला का अपन को व्यंजन लेना, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या लिखना है, व्यंजन लेना है। लेकिन उसमें अपन को अच्छी तरीके, इसमें हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ के आएगा, याद रखना। अंग्रेजी वर्णमाला का लेना है लेकिन उसमें कौन सा आना चाहिए, आपका के लेटर आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए, के। इसमें यहाँ पे हिंदी में मिस्टेक है तो यहाँ पे आपको के लिख लेना, ठीक है। इंग्लिश में सही लिखा है,
एफ इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसिडेसर के। मतलब सीधा सीधा समझना है, के तक आपको मतलब के से इधर इधर तक लेना है। कौन कौन से लेना, पहले अपन को सीधा सीधा पहले तो के तक आप ABCD लिखिएगा। चलो भैया पहले तो क्वेश्चन समझते हैं, पहले के तक अपन ABCD लिखते हैं, अल्फाबेट ABCD लिखते हैं। तो देखो बात करते हैं, पहला होता है A B C D E F G H I और कहाँ तक J तक लेना है। कहाँ तक लेना अपने को, J तक, ये ले लिया। लेकिन अब बात करता है इसमें कौन से लेना है, हमें व्यंजन लेना है। याद रखना, यही बोल रहा है ना भाई, व्यंजन ही लेना है ना। हाँ व्यंजन, व्यंजन लेना है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, कौन से लेना है, कॉन्सोनेंट। अब मैं क्या करता हूं भैया, इसमें क्या करता हूं, वोवेल हटा दूं। वोवेल तो सबको पता है ना, वोवेल का मतलब क्या होता है, स्वर। और स्वर हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं, A E I O U। अगर ये दिखते हैं तो इनको हटा दो, हमें तो व्यंजन लेना है। तो पहला A हट जाएगा, उसके बाद कौन सा हटेगा बच्चे लोग, E हट जाएगा, उसके बाद कौन सा हट जाएगा, I हट जाएगा। ये 1 2 तीनों को हम हटा देंगे, इसको आप सही फॉर्म में लिख लेते हैं भैया। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल करली ब्रैकेट, कौन सा बचेगा, पहला हो जाएगा अपना कौन सा B, अगला C, अगला D, अगला F, अगला G, अगला H, अगला J। और यही आपका आंसर है। आया सबको समझ में कि नहीं आया, आया। अब इसका जो बच रहा है बेटा, आपका एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच द कॉलम में। बस वो मैं आपको करा देता हूं तो खत्म आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना है भैया। ऐप को डाउनलोड करना, बहुत कम प्राइस में हमने इसके रखे हैं, अभी बाद में टाइम में आपको बढ़ा दिया जाएगा इनके प्राइस। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। बाईं और रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं और समुच्चय निर्माण के रूप में समुच्चयों का सही मिलान करना है। मैच इज द सेट ऑफ द लेफ्ट इज द रोस्टर फ्रॉम द सम सेट इज द राइट डिस्क्रिप्ट इन द सेट बिल्ड फॉर्म। चलिए पहला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्या लिखा है 1 2 3 4, क्या लिखा है 1 2 3 4, सॉरी 4 तो है ही नहीं है यार, प्रेशर होगा यार गणित का। 1 2 3 6 लिखा है, 1 2 3 6 लिखा है। तो बताइए भैया इसमें कौन सा आपका आना चाहिए। ठीक है, तो ये पहली चीज तो हम बात करते हैं, ये एक नेचुरल नंबर है, मतलब कौन से नंबर हो जाएंगे ये 1 2 3 6 जो हमारे एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कहाँ लिखी है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर ये लिखे, प्राकृत संख्या ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा 6 की भाजक है, मतलब जब हम 6 को जब डिवाइड करेंगे, 6 को काटूंगा तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा भैया, जब 6 को मैं पहले नंबर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, ये तो पता है 6 से चला जाएगा 2। तो इसका जो पहले वाले का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी वाला। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, सी आएगा। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है 2 और 3, 2 और 3 हमारी कौन से नंबर है, अभाज्य संख्या है। 2 और 3 कौन सी हमारी, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर भाई मैथमेटिक्स वाला तो भैया आराम से कर सकते हो, इसमें मैंने क्या बोला डबल नंबर इसमें हट जाते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 है, याद रखना ना, गलती होती है यार, छोटे मोटे हमारे टाइपिंग मास्टर बहुत गलत कर रहे हैं आजकल। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 1 3 5 7 9, इसका आंसर बताइए। इसका तो आप आराम से, जब मैंने सारे बता दी थी तो कर ही लोगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। ये हमारे कौन से हैं, एक ये सब 1 3 5 7 9 जो है हमारे विषम संख्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, और किससे कम है, 10 से कम है, लेस देन 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 1.1 पूरी कंप्लीट करा दी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। धन्यवाद।